welcome back to my YouTube channel, and this is gonna be the third video on the NEET guidance journey. So this video is all about chemistry, how I did my chemistry and how you all should do your chemistry to score a very good marks in chemistry. So firstly we'll talk about inorganic. इनऑर्गेनिक तो देखो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है. सीरियसली एक लाइन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती. ऐसा लगता है कि हाँ, जो ट्रेंड्स होते हैं ना, जो ट्रेंड्स बताने होते हैं आपको कि किसका सीक्वेंस बताना होता है एलिमेंट्स का, वो चलो सबको लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है, पर वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता. जैसे आप अगर टेबल्स देखोगे ना एनसीईआरटी के अंदर की, तो ऐसा लगता है वहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इन सब की वैल्यूज़ दी हुई हैं. तो ऐसा लगता है कि ये वैल्यूज़ भी लर्न करनी है. कुछों को ऐसा लगता है, पर वो वैल्यूज़ लर्न नहीं करनी होती. वैल्यूज़ से आंसर, मतलब पेपर में वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती. आपसे ये पूछेंगे वो कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया है लिथियम का पूरा जो ग्रुप है वो दिया है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं आपको सिर्फ ट्रेंड याद करने की, किसका किससे ज़्यादा है. उसको सीक्वेंस में वैसे लर्न करते हैं, बट उनकी वैल्यूज़ लर्न नहीं करते. ठीक है. इनऑर्गेनिक तो आपको पूरी ऐसे ही करनी है. आपको पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी. जैसे बायो पढ़ते हैं ना कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में वैसे ही होता है. कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, पर ऐसा है कि आपको रोज़ रोज़ उसे पढ़ना पड़ेगा. कुछ दिनों पे जैसे पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, सबको पता है कितना ज़्यादा है उसमें लर्न करने के लिए. तो आपको रेगुलरली उसे लर्न करना पड़ेगा. कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी. शॉर्ट ट्रिक्स भी मेरे को जितनी आती है मैं डाल दूँगी थोड़े टाइम बाद इस चैनल पर. ठीक है. तो आपको वो पूरा का पूरा वैसे ही लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज़. उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है. आपको बस ये पता होना चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये सब आपको लर्न, मतलब यही समझने वाला पार्ट है. बाकी सब कुछ आपको रटना पड़ेगा, किसका किससे ज़्यादा होता है. डीएफ ब्लॉक में इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा. और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब पर प्योरली एनसीईआरटी आता है, तो आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की इनऑर्गेनिक में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर इसमें इनऑर्गेनिक में तो अगर आप क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं करोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा. तो मैंने तो मेनली ये किया था कि पूरी एनसीईआरटी प्योरली पढ़ी थी, उसके खुद से नोट्स बनाए थे. साथ में लास्ट में ना मैंने विशाल तिवारी सर का जो चैनल है, मतलब अभी बीच में तो उनका चैनल को, मतलब कुछ हुआ था इशू, तो उनका चैनल बंद कर दिया था, सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी. पर अब उन्होंने जो नया चैनल बनाया है उसके ऊपर भी उन्होंने वीडियोस डाली है. मतलब वो ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पे ना क्वेश्चंस बना देते हैं. तो अगर आपको इनऑर्गेनिक करनी है, वो पहले से उन्होंने करवा दिया है, मतलब 2022 के लिए ही करवाया था उन्होंने. तो अगर आप अभी से कर रहे हो प्रिपेयर, तो आपने जो चैप्टर पढ़ा और उसके चैनल पे आप ढूंढो जाके, लाइन बाय लाइन ना क्वेश्चंस फॉर्म्ड है. तो ऐसे आप क्या करो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर उसके बाद उसे क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कर सकते हो. तो मैंने वो किया था. और उनके जो गोल्ड क्वेश्चंस है, उन्होंने जो गोल्ड क्वेश्चंस कराए थे, मतलब वो सच में थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, बट उनका मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे. तो मैंने तो मेन विशाल तिवारी सर से ही करा है. पहले वो अनअकैडमी में पढ़ाते थे, तो वहाँ से किया है. उनका पहले अनअकैडमी नीट टॉपर पे चैनल था, वहाँ से किया है. वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ देंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो. पर उनका नया चैनल जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो. तो इनऑर्गेनिक में आपको यही सब करना है. ठीक है. एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी. और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो विशाल तिवारी सर के आप जो एनसीईआरटी लाइंस से बने हुए क्वेश्चंस है ना, वो कर लो. ऐसे आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी. इनऑर्गेनिक में आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इनऑर्गेनिक में और कुछ नहीं करना पड़ता. ठीक है. तो अब आते हैं ऑर्गेनिक पे. तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है जीओसी, उसके लिए आपको अच्छे से उसे समझना ही पड़ेगा. अगर आप जीओसी नहीं समझोगे तो आगे के जो चैप्टर्स हैं ना, वो समझने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी. बाकी सारे चैप्टर्स ना ऐसे हैं कि आप उनको अगर एनसीईआरटी के रिएक्शंस भी लर्न कर लोगे ना, अगर पूरे सीक्वेंस में अच्छे से, तो भी वो चैप्टर्स हो जाते हैं. एनसीईआरटी ही बेस्ड आता है. जो रिएक्शंस भी आते हैं नीट में, वो सेम एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं. बिल्कुल आप मैथ्स कर लेना, वो जो रिएक्शंस आए हैं एग्ज़ाम में, वो हैं एनसीईआरटी की बुक में, बिल्कुल एग्जैक्ट रहती हैं. ठीक है. तो बस थोड़ा बहुत कार्बन चेन का फ़र्क तो होता ही है. ठीक है. बट अगर जीओसी करनी है तो जीओसी से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस. अगर आप किसी कोचिंग में भी जाते हो तो भी वहाँ पे आता है, सबसे ख़तरनाक क्वेश्चंस आते हैं जीओसी से. तो जीओसी तो मैं बोलूँगी कि आप 2-3 बार पढ़ लो, किसी भी एजुकेटर से, आपको जिसका समझ आता है. पर जीओसी को 2-3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. मैंने भी वीटी सर से पढ़ी हुई है. लास्ट ईयर उनका अनअकैडमी टॉपर पे था, उसी से थी.
बट अभी जो उन्होंने चैनल बनाया उसमें उन्हें ऑर्गेनिक का शायद टाइम नहीं मिला था, तो मैं रिपीट तो नहीं कर पाई। बट जो उसी को पढ़ाया था उसी को मैंने 2-3 बार, मतलब अलग अलग एजुकेटर्स की देख लो, क्योंकि ना वो आपको अलग अलग चीज़ें बता देंगे। तो बहुत सारे, क्योंकि जीओसी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीओसी तो बिल्कुल अच्छे से करनी है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स और जो 12th के चैप्टर्स हैं उनको आप प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, अगर आपने जीओसी समझ ली है तो बाकियों को आप प्योरली भी पढ़ोगे एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे, जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही रिएक्शंस आएंगे। आप चाहे तो लर्न कर लो, जिसे नहीं समझ आती ना जीओसी, वो लर्न कर ले। जीओसी वाला चैप्टर छोड़ के जो बाकी सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उन्हें एज इट इज़ पूरी रिएक्शंस लर्न कर लो, क्योंकि वही सेम आता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं समझ आती, कुछ होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक नहीं समझ आती, तो आप उनके लिए ये है कि आप रिएक्शंस को रट लो बिल्कुल प्रॉपर्ली। जो नेम रिएक्शंस होती हैं इन सबको तो बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो। और करना क्या है, प्योरली एनसीईआरटी करना। क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, वीटी सर ने ही क्वेश्चंस भी कराएं, ऑर्गेनिक के भी कराएं, और जो इंपॉर्टेंट गोल्ड क्वेश्चंस आप देखोगे ना उनके चैनल पे जाके, एमाइंस के लिए, सबके लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने करे थे। वो सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, आपका ना मतलब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा उन क्वेश्चन से। तो आपको वो क्वेश्चंस भी करना, मतलब आप ये कर लो ना, वीटी सर को तो फॉलो ही कर लो, आप जो भी पढ़ते हो नॉर्मल। मतलब मैं आपको बेस्ट टीचर्स बता रही हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, जिनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और ऐसा नहीं है, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। तो आपको इसके लिए तो इतना ही करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए अभी मैं पूरा ऑल जो फुल सिलेबस का टेस्ट है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो और फिज़िकल केमिस्ट्री जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे से नहीं होती, बच्चे से फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं पर फिजिकल केमिस्ट्री के नहीं होते। मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते थे पहले। इक्विलिब्रियम, थर्मो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैसे होगा ये, और फिज़िक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं पर इनके नहीं होते। तो इसके लिए भी आपको विशाल तिवारी सर से ही करना है। अभी उनने कराया था पूरी इनऑर्गेनिक, मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी उनने कराई थी। अपना जो उनने नया चैनल बनाया था ना, बट वो उस चैनल को हटा दिया गया, तो क्या कर सकते हैं। बट उनने जो नया चैनल बनाया, मैं होप करती हूँ उसके ऊपर भी उनने बनाई होंगी वीडियोज़। अगर नहीं बनाई है तो वो नीट 2023 के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री भी आप उन्हीं से करो, वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा देंगे, आपको सारी थ्योरी भी समझा देंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी वहाँ से हो जाएगी। और गोल्ड क्वेश्चन की सीरीज़ भी उनने लॉन्च, मतलब जो उनके गोल्ड क्वेश्चन है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो करने ही करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका इंडिविजुअली तीनों, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री इंडिविजुअली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। पर इसके साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बिल्कुल बायो जैसे पढ़ते हो ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी केमिस्ट्री की भी जिस तरीके से आप बायो की पढ़ते हो, तो आपका 180 केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। मेरे तो चलो देखो मेरे 150 आ रहे हैं, बट मैंने मतलब ना, अगर देखो ना, मैंने 11th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने 11th की एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी। 12th की भी मैंने इसलिए पढ़ ली थी क्योंकि बोर्ड था हमारे टाइम पे। मैं स्टार्टिंग से 11th की भी एनसीईआरटी पढ़ती तो मुझे लगता है बेनिफिट होता, क्योंकि मैंने देखा है अगर आप थर्मो, इक्विलिब्रियम सबकी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चंस मेनली वहीं से ही आते हैं, जैसे तैसे घुमा के। हमें लगता है कि बाहर से आए, क्योंकि हम फिज़िकल की रीड ही नहीं करते एनसीईआरटी, हम कभी रीड ही नहीं करते फिज़िकल की। तो आपको रीड करनी है, आपको पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल बायो की तरह रीड करनी है, केमिस्ट्री की। क्योंकि देखो अगर किसी की फ़िज़िक्स वीक है ना, तो उसे केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बायो में भी आप 350 ले आते हो, केमिस्ट्री में आप 170 के अप्रॉक्स लाओगे, तो आपको फिज़िक्स में 100 का स्कोर भी अगर आपका आएगा, और 100 का स्कोर आ जाता है फिज़िक्स में, 100 का स्कोर लाना इतना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर जाना फिज़िक्स में मुश्किल है। तो इस बार तो चलो पेपर ईजी आया था, बट हर बार का ट्रेंड के हिसाब से फ़िज़िक्स ईजी नहीं आता। तो आपको केमिस्ट्री अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि केमिस्ट्री हर बार देखी जा रही है कि मॉडरेट पेपर तो आते ही है, ना ईजी आती है ना डिफ़िकल्ट आती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको करनी है, तो आपको ये सारा करना है, पूरी एनसीईआरटी करनी है, साथ में अपने जो स्कूल के पेपर्स में हैं उनको वो सब भी करना है। जो ड्रॉपर्स हैं, आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे विशाल तिवारी सर हैं, जैसे और भी कोई आपका टीचर है जो आपको पसंद है, अगर तो आप वो जो क्वेश्चंस कराए रेगुलरली उन्हें प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं क्योंकि क्वेश्चंस को ना हम टाल देते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, पर वो ना बाद में कभी आएगा नहीं आपका। तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं, और एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, जैसे मैंने फिज़िक्स में बताया था, सेम मैंने केमिस्ट्री के लिए भी बनाई थी। बस ये था केमिस्ट्री की थोड़ी पतली थी, फिज़िक्स की मेरी बहुत मोटी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे फिज़िक्स में। तो केमिस्ट्री के लिए भी आपको वैसे ही बनानी है और साथ में उसको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे गरिमा गोयल मैम ने ना लास्ट ईयर, मतलब वो बायो की टीचर है, पर उन्होंने फुल मार्क दिए थे, 10 या 20 कुछ फुल मार्क्स थे लास्ट के 30 डेज़ में।
उसके अंदर की जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो मैंने ना सिर्फ केमिस्ट्री का फुल मार्क उसी को दिया। अगर आप आज भी उनके टेलीग्राम पे देखोगे ना, लास्ट ईयर में जाके ढूंढोगे तो आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट के टाइम के ही हैं, तो अभी 2-3 महीने पहले के किसी उस पर होंगे, तो आपको वो सारे पेपर्स डाउनलोड कर लो, अभी से डाउनलोड करके रख लो और केमिस्ट्री के वहाँ से फुल मार्क देना। अब वहाँ से सच में केमिस्ट्री के फुल मार्क दोगे ना तो आपको सच में लगेगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें ऐसी सिली मिस्टेक्स होंगी ना आपकी जो आपने भी कभी नोटिस नहीं करी होंगी। आपको ये पता लगेगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर भी आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे कि आपने तो ये पढ़ा था पर इसका आंसर ऐसे आ रहा था। तो मतलब उससे वो चीज़, क्योंकि ना केमिस्ट्री में क्या होता है, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। पेपर इजी आता है पर ना सिली मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में मार्क्स रह जाते हैं। तो आपको वो वाले फुल मार्क्स आप अभी से कर सकते हो अगर आप ड्रॉपर हो, क्योंकि ड्रॉपर तो फिर भी आपने पढ़ा हुआ है पूरा कोर्स, पर जो फ्रेशर है वो अभी अपनी 12th पे ध्यान दें, साथ साथ 11th को रिवाइज़ करता रहे और जब बोर्ड हो जाएगा तब 11th को ज़्यादा टाइम दे। ऐसे आपकी 11th-12th दोनों मैनेज करके रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा कोर्स करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैंने बता ही दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेपर्स भी मैंने बता दिया आपको कहाँ से करना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है तो वो भी आप विशाल तिवारी सर से कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और आपका कोई फेवरेट टीचर है या फिर आपने फिज़िक्स वाले का कोई भी बैच ले रखा है यकीन, या फिर अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे न्यू बैचेस आ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। पर आपको रेगुलरली करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके मार्क्स आएंगे। बायो में भी, क्योंकि ना नीट टाइम बेस्ड है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें आती भी हैं पर आप नहीं कर पाओगे। जैसे इसी बार हो गया, बायो इतनी लेंदी हो गई कि बच्चों से हुई नहीं बायो। बट जिसने प्रैक्टिस कर रखे है, जिसने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं, तो उससे क्या होता है आपका ना स्पीड, आपको जो रीडिंग टाइम है ना उस क्वेश्चन का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टाइम कम लगेगा। तो अगर टाइम कम लगेगा तो आपके ऊपर प्रेशर भी कम बिल्ड होगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ज़्यादा सही कर पाओगे, क्योंकि प्रेशर में आके ना क्वेश्चन भी गलत होने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स सॉल्व करने, केमिस्ट्री के भी, फिज़िक्स के भी, बायो के भी। क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए कहाँ से करने हैं। आपको रेगुलरली करते रहो। क्वेश्चंस आपसे बेशक नहीं हो रहे हैं पर आपको करने हैं, मिस्टेक नोटबुक में बनाना है जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं। और ये आप करते रहोगे तो आपको ज़रूर अपने मार्क्स में बूस्ट दिखेगा ही दिखेगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।